नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज़ सर्किल में आपका स्वागत है। मैं सर्वजीत। आज हम लोग बैठे हैं आशुतोष जी के यहाँ और आप कहीं ना कहीं ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी के लिए की है और आपसे जानना चाहेंगे कि ये ब्लॉक प्रमुख की तैयारी आपके विचारों में क्यों आया। जी, मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह, माँ खंडवारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का मैं डायरेक्टर हूँ। जी, मैं इस बार चहनिया ब्लॉक प्रमुख पद का दावेदार हूँ। दावेदारी के पीछे मेरा मुख्य कारण यह है कि इन पदों पर अक्सर ऐसे लोग बैठते हैं जो इन पदों के लायक नहीं होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अब युवा वर्ग आगे आए और युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको एक प्रेरणा देने के लिए मैं आगे आया हूं और मैं इस चुनाव को लड़ने जा रहा हूं। यदि जनता ने मुझे स्वीकार किया तो कहीं न कहीं ये पूरे चंदौली और पूरे बनारस मंडल के युवाओं को एक बहुत ही अच्छी प्रेरणा जाएगी कि हम लोग जैसे अच्छे व्यक्ति भी इस चुनाव को लड़ सकते हैं और समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर्वप्रथम तो मैं बीडीसी का चुनाव अपने गांव हदोदीपुर से लड़ने जा रहा हूं। बीडीसी जो भी बनते हैं वो कहीं न कहीं जब पैसे से बिक जाते हैं, इस वजह से जो उनको खरीदता है वो उनको 5 वर्ष तक कोई भी काम नहीं देता है, ना ही उनका कोई अस्तित्व भी बचता है। मैं सारे बीडीसी भाइयों से, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं बीडीसी का या जो होने वाले हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप अपने को न बेचें। आप यदि समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, आप अपने गांव के विकास के लिए बीडीसी बनना चाह रहे हैं, तो आप निष्पक्ष होकर एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करिए, जिससे आपको 5 वर्ष तक वो काम भी देगा और आपके गांव में विकास भी करेगा। यदि आप अपने गांव में जो भी चीज़ें ले जाएंगे ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से, बीडीओ के माध्यम से, जो भी आप कार्य अपने गाँव में कराएंगे, उससे आपके गांव का भी विकास होगा तथा उसके साथ साथ आपका भी नाम होगा। और हम लोग वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग किसी धन बल और बाहुबल से नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हम लोग विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी हम विचारों से ही लड़ाई लड़ेंगे। ये जनता का साथ चाहिए। जनता कहीं न कहीं गाड़ियों को देखकर, एक काफिले को देखकर वो माहौल दूसरा बना लेती है। उसे लगता है कि इनके अलावा कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकता। और हमारी लड़ाई, मैंने आपसे पहले ही कहा कि विचारों की है। हम अकेले लड़ेंगे और हमारे साथ जो भी चलेगा वो हमारी विचारधारा का ही चलेगा। हमने इस चीज़ का विरोध किया है, आगे भी इस चीज़ का विरोध करते रहेंगे और हम समाज में शिक्षा फैलाना चाहते हैं, विकास देखना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 70 वर्षों से हमारा चहनिया ब्लॉक बहुत ही पिछड़ा हुआ है। चहनिया बाज़ार में आप देखेंगे तो नालियां बहती हैं। चहनिया बाज़ार में धूल इतनी ज़्यादा है कि यदि आप लगातार 4 दिन बैठ जाएं तो आपको सांस की बीमारी हो सकती है। और यह सिर्फ चहनिया बाज़ार की बात नहीं है, पूरे चहनिया ब्लॉक में ऐसी स्थिति है। न रोड है, न बिजली है, न पानी है, न किसी गांव में अच्छी नालियां हैं। मच्छरों का कोई इलाज नहीं है, बीमारियों के लिए कोई अलग से योजना नहीं है किसी भी यहाँ के जनप्रतिनिधि का। आखिर कब तक आप सिर्फ चुनाव में वोट देने के नाम पर बिकते रहेंगे और इन सारे ज़रूरी चीज़ों से अपने आप को और अपने आने वाली पीढ़ियों को दूर करते रहेंगे? तो आपको यदि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करना है, हर व्यक्ति इसीलिए घर बनवाता है, अपना बिजनेस खड़ा करता है, नौकरी करता है कि हमारा बेटा, हमारा नाती पोता एक अच्छा जीवन यापन करेगा, एक अच्छा माहौल में रहेगा। जी, लेकिन यदि आप चुनाव में वोट पैसे से देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने उस आने वाली पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो आएगी और आपके एक संकुचित मानसिकता के कारण वो दबी ही रह जाएगी और जो उससे सुख मिलना चाहिए, जो उसे विकास मिलना चाहिए उस क्षेत्र को, वो उससे वंचित रह जाएगी।